आज मैं सिविल कोड में पूछे गए प्रश्न टेस्ट सीरीज 4 पैकेज 2 का डिस्कशन करने जा रहा हूं। पहला सवाल, डैश टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट, डैश टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। यानी कि एक मेरे पास केबल है और इसी के द्वारा हर एक पीसी को कनेक्ट करना, तो स्वाभाविक है ये बस टोपोलॉजी होगी। ये स्टार क्यों नहीं होगी? स्टार में हम लोग डिफरेंट केबल्स का यूज करते हैं और हर एक केबल ये मेरा सेंट्रल डिवाइस से यानी कि स्विच से कनेक्ट होता है। ये क्लाइंट, ये क्लाइंट, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, तो इसको हम लोग स्टार कहते हैं। तो ये एक केबल से नहीं जुड़ा है, डिफरेंट केबल्स आप देख सकते हैं, डिफरेंट केबल्स हैं। अगला रिंग, रिंग कॉन्सेप्ट इस तरह का आता है, यहां पे क्लाइंट, यहां पे क्लाइंट, यहां पे क्लाइंट, लाइक दिस वे। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं हर एक केबल नोड से जुड़ा हुआ है, पर क्या हर एक पीसी एक केबल से जुड़ा हुआ है? नहीं, तो स्वाभाविक है रिंग नहीं होगा। मेश क्या होता है? अगर मैं 4 पीसी लिया तो हर एक पीसी कोई ना कोई से जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या बेनिफिट है? एक पीसी आप देखिएगा इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, देखिए। उसी तरह ये पीसी इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, ये ऑलरेडी इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ गया, तो इसको हम लोग मेश कहते हैं। तो ये भी गलत है, तो सही चुनाव आपका बस टोपोलॉजी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अब 57 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हब नहीं है? यहां पे हब, तो हब समझ लीजिए एक डिवाइस होती है जिससे कि हम लोग पीसीज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक डिवाइस हो गई, जैसे स्विच हुई उस तरह हब। हब आज के समय में हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं स्विच का। ठीक है, तो कितने तरह का हब होता है पहले जान लीजिए। आपका यहां पे पैसिव हब है, ठीक है, स्विचिंग हब भी है, एक और हब कहलाता है जिसको हम लोग एक्टिव हब कहते हैं। तो कितने तरह का हब आपको मिला? आपको मिला एक्टिव हब, आपको मिला एक्टिव हब, आपको मिला स्विचिंग हब, आपको मिला पैसिव हब। यही 3 तरह का हब है, और इसमें वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पैसिव हब तो है ही, स्विचिंग हब तो है ही, इनएक्टिव हब ये हब नहीं होता है। तो ठीक है, स्वाभाविक है कि मेरा बी क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्पेसिफिकेशन का प्रोसेसर की स्पीड पर कम प्रभाव होता है? देखिए, हाई और लो यहां कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्रोसेसर पर कम प्रेशर आए, ज्यादा प्रेशर आए। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे कैश जो है, ये कैश, ये सिस्टम बस स्पीड है और क्लॉक स्पीड। ये कैश क्या है? ये कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को अच्छा करता है, पर अगर आपका कैश लो हो तो स्वाभाविक है प्रोसेसर पे दबाव बढ़ जाएगा। ठीक है, सिस्टम बस स्पीड वही है कि अगर आपका ये सिस्टम बस क्या है कि ये 2 कंपोनेंट्स को, ये मदरबोर्ड के 2 कंपोनेंट्स में डेटा ट्रांसफर का काम करता है। ठीक है, तो यहां पे भी अगर आपका प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर सिस्टम बस या इसका स्पीड स्लो हो जाए तो स्वाभाविक है कि प्रोसेसर पे लोड पड़ेगा। क्लॉक स्पीड, आप जानते हैं प्रोसेसर का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना 1.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, तो 1.4 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है? यानी कि बिलियंस इंस्ट्रक्शन, 1.4 बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है।
तो यहां पे तो स्वाभाविक है जब क्लॉक आपका स्लो होगा, यानी कि क्लॉक साइकिल स्लो हुआ यानी कि कम है अगर उसका पर सेकेंड, तो वैसा स्थिति में स्वाभाविक है प्रोसेसर पे लोड पड़ेगा। पर यही एक ऑप्शन है सॉकेट स्पीड जो कंप्यूटर पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, इसमें अगर आपका प्रोसेसिंग होता है तो प्रोसेसर पर यह दबाव नहीं डालता है, कम से कम यह प्रोसेसर पे दबाव डालता है। तो यह आपका सही चुनाव हो जाएगा सॉकेट स्पीड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, डेटा के कॉन्करेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल किसका प्रयोग करता है? ठीक है, तो स्वाभाविक है लॉक होगा। अब यहां पे सेशन मैनेजर क्यों नहीं होगा? अब यहां पे सेशन मैनेजर आप समझिए, सेशन मैनेजर क्या कहता है कि एक सेशन होता है, ठीक है, हर एक का, तो हर एक सेशन को मैनेज करने के लिए हम लोग डेटा यहां पे सेशन मैनेजर कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ट्रांजैक्शन मैनेजर, जब भी ट्रांजैक्शन होगा, देखिए हर एक का अपना मैनेजमेंट होता है, जैसे प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, तो उसी तरह इसका भी एक ट्रांजैक्शन का एक मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजर। अब यहां पे मेमोरी होल्स, देखिए हम लोग जब भी मेमोरी का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो वहां पे ब्लॉक आती है। ठीक है, आप शायद प्रोग्रामिंग में पढ़े होंगे इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, यहां वैल्यूज हम लोग डालते हैं। तो इसी से रिलेटेड मेमोरी होल्स हैं, जहां पे आपको डालना है, हटाना है, वहां पे एक ब्लॉकिंग होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं यस मेमोरी होल्स। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर गलत है, तो आपका सही आंसर लॉक्स होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकार का सॉफ्टवेयर उन प्रयुक्तों के लिए डिजाइन किया जाता है जो इस्तेमाल कर रहे प्रोग्रामों को कस्टमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां पे 3-4 ऑप्शन है। शेयरवेयर, अब यहां पे शेयरवेयर क्या है? शेयरवेयर क्या कहता है कि वो ट्रायल फेज में आपको फैसिलिटी देगी, यानी कि वो क्या है, उसका एक पीरियड है जिसमें कि आपको ट्रायल वर्जन मिलेगी, उसके बाद आपको पैसा पे करना होगा, तो ये भी गलत है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सही है। क्यों सही है? ओपन सोर्स पहले समझ जाइए। अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में कह रहे हैं तो यानी कि आपको लाइसेंस देता है कि अगर आप चाहे तो उसमें कोई चेंजिंग करना, कोई नया कोड लिखना, जो भी करना वो आप कर सकते हैं। तो यहां क्वेश्चन के अनुसार से, अपने अनुसार से डिजाइनिंग चेंजिंग जो करना है तो वो सिर्फ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देगा। अब फ्रीवेयर क्यों नहीं देगा? सो फ्रीवेयर भी शेयरवेयर की तरह है, ये फ्री है, बट वन प्रॉब्लम इज देयर, यू कांट चेंज इट। यहां पे शेयरवेयर में क्या है कि आपको ट्रायल देता है, कुछ दिन के लिए आपको फैसिलिटी देता है, उसके बाद आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। फ्रीवेयर में क्या है? फ्रीवेयर में कहता है कि आपको तो हम फ्री दे रहे हैं, ठीक है, पर चेंज करने नहीं देंगे। तो अब मैक्रोज क्या है? ये मैक्रोज स्प्रेडशीट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैक्रोज में जैसे कोई टास्क हम दिए, वही टास्क दूसरे शीट पे अगर परफॉर्म कराना है तो हम लोग मैक्रोज का यूज करते हैं। तो सही उत्तर आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जिस पोर्ट से एक समय में 8 बीट, एक समय में 8 बीट ट्रांसमिट होता है। आप जानते हैं 1 बीट किसके लिए होगा? आप जान रहे हैं, हम बता चुके हैं, सीरियल पोर्ट के लिए। 8 बीट आपका किसके लिए होगा? पैरेलल पोर्ट के लिए। तो यहां आप देखिए डेडिकेटेड पोर्ट ये नहीं है, SC SI पोर्ट ये भी नहीं है,
पैरेलल पोर्ट, हाँ 8 बीट का है। यूएसबी पोर्ट, ये तो आप जान ही रहे हैं क्या ना, कनेक्ट, पर यूएसबी पोर्ट का भी अपना एक अलग अलग वर्जन रहता है, ठीक है। यूएसबी पोर्ट 0, यूएसबी पोर्ट 1, यूएसबी पोर्ट 2, यूएसबी पोर्ट 3। तो यहां पे जब 8 बीट का कॉन्सेप्ट है, प्राय क्वेश्चन आपका आएगा 1 बीट या 8 बीट पे, तो 1 बीट जहां पे आएगा तो वहां पे सीरियल पोर्ट का चुनाव करेंगे, और जहां पे 8 बीट का कॉन्सेप्ट आया तो वहां पे हम लोग पैरेलल पोर्ट का यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है। अब ईमेल का कॉन्सेप्ट समझिए, हम लोग ईमेल लिखते हैं ना इस तरह, raz@gmail.com हम लोग लिखते हैं इस तरह। तो raz@, सी ये @ क्या है, एक सेपरेटर है, ठीक है, जो यूजर नेम और डोमेन आईडी को सेपरेट करता है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस पार्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, लोकल एड्रेस। देखिए ये लोकल यूजर है, लोकल एड्रेस कह सकते हैं, पर ये @ के पहले के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, @ के बाद के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 8 कैरेक्टर लंबा, ये कौन बोला 8 कैरेक्टर होना चाहिए, ये तो सर्वर पे डिपेंड करता है। याहू, हॉटमेल, ये सब आपका क्या है, एक सर्वर का नाम है, ठीक है। तो ये नहीं कहता है कि सर्वर का 8 ही कैरेक्टर होना चाहिए, ये जितना हो वो तो कंपनी पे डिपेंड होता है, तो ठीक है। तो यहां पे ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहां पे 8 कैरेक्टर लंबा, ये गलत हो गया। प्रयोक्ता का नाम, यूजर का नाम, ये तो यहां यूज कर रहे हैं, ये भी नहीं है। डोमेन का प्रभाव, यही है डोमेन का प्रभाव, तो सही उत्तर आपका डोमेन का प्रभाव होगा। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन, एक एजेंसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इंटरनेट के प्रयोग के क्षेत्र में भारत का क्रमांक कौन सा है। आप जानते हैं पहला स्थान किसका है, चाइना का, दूसरा भारत का, तो सही उत्तर आपका दूसरा होगा, ठीक है। डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए इस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। देखिए यहां पे क्या है, डेटा को सूचना में प्रोसेस, यानी कि डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क नहीं, हार्ड डिस्क हम लोग क्यों यूज करते हैं, प्रोसेस करने के लिए नहीं, हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं डेटा को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ताकि भविष्य में अगर उस डेटा को, उस फाइल को ओपन करना हो तो हार्ड डिस्क मुझे मदद करे। तो हार्ड डिस्क तो होगा ही नहीं। रैम क्यों नहीं होगा, रैम क्या करता है, रैम इज अ टेम्पोररी मेमोरी वेयर यू कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन but it is never used for processing the data. If suppose I have to work in MS Word, then obviously I will open MS Word, then MS Word contents must be there in the memory of the computer, and that is called RAM. So RAM cannot be the answer of this part. Now the CPU, obviously CPU has the integrated circuit. जब CPU को आप देखिएगा तो उसमें एक सर्किट बना हुआ है, उसमें CPU is the yes, billions, having billions of, ICs, transistors, if I say, okay, जानते हैं कि पहले जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, सेकंड जनरेशन आया तो ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे, तो जो हम लोग जनरेशन बढ़ता गया हमारा सिस्टम छोटा होता गया। थर्ड ट्रांजिस्टर में हम लोग क्या यूज करने लगे, आईसीस का, फोर्थ में पैरेलल आईसीस का, पैरेलल माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज करने लगे। तो यहीं पे ये सीपीयू क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। तो यही सही आंसर हो गया। रोम क्यों नहीं होगा,
रोम क्या है? रोम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेमोरी, ओके, बट इट इज फॉर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। जब आप पीसी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले रोम जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है वो रीड होता है, तब आपके पास हार्ड डिस्क आता है। हार्ड डिस्क जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में डालता है, और जब आपका सिस्टम बूट कर गया तब सिर्फ एक ही है वो रैम, जो आपका हर एक फाइल को ओपन करने में मदद करता है। और स्वाभाविक है इन बिटवीन सीपीयू भी होगा, हमेशा कुछ ना कुछ आप प्रोसेस कीजिएगा, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे आइए। आईएसपी का पूरा रूप क्या है? आईएसपी आप जानते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? द कंपनी हु प्रोवाइड्स सर्विसेज। You might be knowing many companies are involved here who gives the internet services like Jio, Airtel, okay, Vodafone. These all are the companies which provide what? Yes, internet service. So here it is asking what is the full form? क्या इसका full form है? ISP का क्या full form है? तो यहां पे आप देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहां है? डी ऑप्शन में। तो आपका आंसर डी होगा, ठीक है। ये सब कोई फुल फॉर्म नहीं है। अगर कंप्यूटर टर्म में देखा जाए तो कोई तीनों अगर देखिएगा तो ये गलत है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, डैश डिस्क पर फाइलों की लोकेशन की सूची बनाता है। तो यानी कि डिस्क में हम लोग फाइल स्टोर करते हैं ना, तो फाइल्स का जो डेटा जो स्टोर होता है वो टैबुलर फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो वो फाइल एलोकेशन टेबल कौन बनाता है? हर एक सूची का उसमें रहता है इंफॉर्मेशन, तो वो है फैट करवाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। बूट सेक्टर क्या है? बूटेबल फाइल्स, आपके हार्ड डिस्क में एक बूटेबल सेक्टर होता है। तो जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट कीजिएगा ना तो पहले बूटेबल फाइल्स को सर्च करेगा, इसी के द्वारा आपका कंप्यूटर ऑपरेट होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहां पे रूट फोल्डर क्या है? आप जानते हैं आपके सिस्टम में सी ड्राइव होती है, यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूट फोल्डर। ये भी नहीं है, ठीक है। डेटा एरिया, द एरिया वेयर डेटाज आर स्टोर्ड, तो ये भी नहीं है, सिर्फ यही है जो हर एक फाइल का लोकेशन रखता है, ठीक है। तो फैट जिसके कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कुकीज कहां स्टोर होते हैं? कुकीज आप समझिए, आप मोबाइल यूज किए होंगे, लैपटॉप यूज किए होंगे, डेस्कटॉप। जब भी आप साइट यूज करते हैं, और अगर इन केस जैसे ईमेल के बारे में बोल रहे हैं, तो ईमेल आप बनाएं, तो ईमेल बना लिए, आपका बन गया, ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कीजिएगा, साइन इन कीजिएगा, तो यूजर नेम और पासवर्ड, उसके बाद बोलेगा यू वांट टू रिमेंबर द पासवर्ड। अगर यस कर दिए तो ये पासवर्ड और यूजर नेम कहां चला जाएगा? कुकीज में। और ये कुकीज कहां रहता है? आपके पीसी में। ये मत कहिएगा कि हम गूगल सर्वर से मेल बनाए हैं तो गूगल सर्वर के पास जाके हम वहां पे इंफॉर्मेशन फेच करेंगे, नहीं नहीं, ये आपके सिस्टम में रहता है कुकीज। तो यहां पे वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुकीज कहां स्टोर होता है? आपके क्लाइंट पे। क्लाइंट क्या है? आप हैं। आप जो द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट। ऑब्वियसली द आंसर विल बी क्लाइंट। HTML तो आप जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके द्वारा हम लोग वेब पेज बनाते हैं। ये भी वेब का कॉन्सेप्ट है, ये सर्वर का कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पे कुकीज के बारे में पूछा जा रहा है, तो स्वाभाविक है कुकीज कहाँ स्टोर होगा? आपके सिस्टम में, और उस सिस्टम को कहा जाता है क्लाइंट, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहां पे जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन की स्पीड के समान ना हो, यानी कि ये दोनों का स्पीड समान ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहां पे आपका आंसर देखिए, सिंक्रोनस, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। आंसर आपका एसिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर अपलोड और डाउनलोड दोनों का स्पीड सेम हो तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक। समझ गए? एसिंक्रोनस से क्या होता है?
when data doesn't rely on the when the data doesn't rely on the shared CPU cycle, then we say that one as the asynchronous, and the synchronous and asynchronous, that is doesn't. इसमें रिलाई करेगा सिंक्रोनस में, और उसमें क्या करेगा, डजंट रिलाई। ओके, यहां पे सिंक्रोनस में अलाउ करेगा, यहां पे डजंट अलाउ करेगा। पर यहां पे हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, अपलोड और डाउनलोड के बारे में। ठीक है, तो जब दोनों का स्पीड अगर सेम होगा तो यहां पे आंसर आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, और जब डिफर करेगा तो वहां पे आंसर आपका हो जाएगा एसिमेट्रिक। तो आपका सही उत्तर एसिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब ऐसे कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है कि जो पोर्टेबल होते हैं, यानी कि उसको बंद खोल सकते हैं, कहीं कहीं भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब यही हुआ ना कि जिसको छोटा रूप दे के कहीं भी ले जा सकते हैं, और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं मींस यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं, जो आसानी से उसे ले जा सके, कोई परेशानी ना हो, जिसको फोल्ड कर दे आराम से ले जाए। तो यहां पे सुपर कंप्यूटर तो हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे, इसका कॉस्ट ही इतना ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग सुपर कंप्यूटर परचेज ही नहीं कर सकते। ठीक है, लैपटॉप, हाँ लैपटॉप क्या है, ये एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर है जिसको हम लोग फोल्ड करके कहीं भी ले, जहां पे वर्क करना है ओपन कीजिए और अपना काम कीजिए। मिनी कंप्यूटर, ये भी एक तरह से डेस्कटॉप कंप्यूटर तरह का है, पर इसे फोल्ड नहीं कर सकते। इसका पेरिफेरल्स ये क्या होता है, यस अपने आप में जुड़ा हुआ रहता है, पर इसे आप अलग करना हो तो अलग कर सकते हैं। पर लैपटॉप में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, आप अलग नहीं कर सकते, एक ही में समाहित रहता है, इंबेडेड रहता है। आप उसको फोल्ड कीजिए, ले जाइए कहीं पे। ठीक है, तो यहां पे ये भी नहीं होगा। अब फाइल सर्वर्स क्या होता है, ये पीसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पे आपका एक रिमोट सर्वर है जो आपको फैसिलिटी दे रही है, फाइल शेयरिंग की फैसिलिटी दी जा रही है। तो यहां पे तो ये तो सर्वर का कॉन्सेप्ट आ गया, यहां पे हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक है ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही उत्तर क्या होगा, लैपटॉप। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आइए। जब पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका हाथ जैसा हो जाता है। तो आप कभी भी इसमें हम बता दें, अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो ये आपको नहीं आएगा। जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कोई साइट खोले तो वहां पे देखिएगा, जब आप कोई सर्च करते हैं तो देखिएगा डिफरेंट यस साइट्स लिंक आ जाता है। तो आप जानते हैं कि जब भी आप कर्सर को मूव कीजिएगा तो एरो साइन रहेगा। ठीक है, और जो ही आप किसी टेक्स्ट पे गए, वैसा टेक्स्ट जो ऑलरेडी अपने आप में लिंक है दूसरे से, या तो डॉक्यूमेंट से हो या तो कोई वेबसाइट के वेब पेज से लिंक हो, तो जहां आप जाइएगा अगर वो आपका हैंड शेप में आ जाए तो समझिए कि ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये हाइपर टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक माय डियर, दैट विल लेट यू टू गो टू दैट प्लेस, यस बाय विच, यस दिस आई एम सेइंग यू अगेन, यू सी हियर, suppose this is my document, okay, which is kept in D drive, okay. Now I have a link which name is flower, okay. So if this flower is containing a link, then obviously when I will move my mouse pointer on that one, what will happen, it will have a shape of hand, and when I will click on this one, it will connect with this one and let this document file to be open on the screen. तो यही है हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे हाइपरलिंक होगा। ग्रामर एरर स्पेलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जब हम लोग MS वर्ड में ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर वो सर्च करते तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है। ये तो गलत हो गया। यस, फॉर्मिंग एरर ये भी गलत है। स्पेलिंग एरर ये सब आपका किससे रिलेटेड है, सब आपका MS वर्ड से रिलेटेड। पर यहां पे क्या बोला, लिंकिंग का,
तो सही चुनाव आपका होगा हाइपरलिंक। ठीक है, तो आई होप you have understood these all questions which I discussed this one in the package 2 test 4 series. Okay, thank you.